नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम बात करेंगे 9th न्यूमेरिकल सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो आज उसी सीरीज़ में 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है एक ट्रेन है जो रनिंग कर रही है स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 72 को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 1000 और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। 20 से 20 कट गए, 36 बन जा 36 टू जा 72, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल गई हमें। और ये कहता है इट क्रॉसेस अ ब्रिज, एक ब्रिज पे ट्रेन चल के क्रॉस कर रही है जिसकी इसकी कुल लंबाई आधा किलोमीटर है ब्रिज की, ठीक है। तो ये आधा किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 500 मीटर आ गई इसकी लंबाई। वहीं 1 मिनट लगता है, तो टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 1 × 60, तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड, क्योंकि देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि हमें एक ओवरऑल डिस्टेंस भी निकालना है, तभी हम उसमें से माइनस कर पाएंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। स्पीड की वैल्यू कितनी है अभी निकाली 20, और टाइम कितना है 60, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 1200 मीटर। अब देखो ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है कि ट्रेन जो लेंथ है वो इस तरह से निकालें, जो डिस्टेंस निकला है हमारा 1200 मीटर, उसमें से जो ब्रिज की लंबाई है वो माइनस कर दो, तो वैल्यू आ गई 700 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ले लेंगे फिर से 90 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया करें, तो इससे क्या ये सब करने से आप बच जाएंगे, डायरेक्ट कर लें। 18 बन जा 18 और 18 4 जा वो 18 5 जा नॉट 4 जा, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड मिल गई हमें। फिर ये कहता है ब्रेक अप्लाई करते हैं और प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कंडीशन ध्यान देखिए, ये ब्रेक सप्लाई होती है, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन को रोका जा रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये कह रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, तो उसको देखते हैं। इट ब्रॉट इट टू रेस्ट पे लाने के लिए, तो लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, यानी कि जब ये रुक जाएगी ट्रेन तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये जो स्पीड थी ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम v² - u² इक्वल टू 2as। v हमारा 0 है और अभी हमने निकाला u, तो इनिशियल स्पीड। एक्सेलरेशन हमारे पास -0.5 है, और हमें s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको यहाँ पे डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये -625 स्क्वायर कर देंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.0 आ जाएगा। तो 625 डिवाइडेड बाई -1.0, माइनस से माइनस कट गया और ये 1 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 625, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 625 मीटर। यानी कि इतनी दूरी पर जाकर ये ट्रेन क्या है, रेस्ट पर आ जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ग्राफ मेंशन है, तो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दैट इज डिस्टेंस दैट इज टाइम। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच ए अहेड ऑफ अ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस मांग रहा है, दूरी कितनी रही शुरुआत में जब। तो ध्यान से देखें तो इन दोनों की 0 से लेके 100, तो यहाँ पर आ गया 100 किलोमीटर। पहले का सिंपल सा जवाब है। नेक्स्ट में ये बोल रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी। तो बी की स्पीड अगर हमें निकालनी है बी के लिए, तो स्पीड जो है यानी कि एक डिफरेंस होता है दो चीज़ों का, यानी डिस्टेंस का। तो देखो ये एक्स एक्सिस, मतलब इसे एक्स मान लो या वाई मान, इसे एक्स मान लो इसे वाई मान लो, तो इस हिसाब से कर सकते हो। तो देखो y2 - y1 2 पॉइंट लेंगे अपॉन टाइम, यानी कि ये नीचे जो है x2 - x1, ये टाइम लाइन है आपकी, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखो इसमें क्या है 150 ऊपर की वैल्यू दे रखी है और 100 अपॉन यहाँ पर टाइम देखो कितना है 2 - 0,
तो यानी कि वैल्यू मिल गई 50/2 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें बी की वैल्यू मिल गई। तो यही पूछा था इसने। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। तो ए बी को कहाँ पर कैच करेगा? तो फैक्चुअल जो दिख रहा है इस फिगर के अंदर कि जो पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट क्यू के ऊपर ये इसे कॉट कर लेगा। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो बी की तो ऑलरेडी स्पीड निकाल चुके हैं, तो ए की निकाल लेते हैं। तो ए के लिए क्या होगा, वही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ए के लिए कंडीशन 0 से 100 तक है खाली, तो हम इसमें क्या करेंगे, वही 100 - 0 और 2 - 0। तो यानी कि वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 100 नहीं 150 होगी, क्योंकि देखो ए की वैल्यू यहाँ तक है, तो ये 150 होगी। तो 150/2 तो 75 मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने इसका डिफरेंस मांगा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 - 25, तो वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है इज द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो कुछ को लगेगा स्टूडेंट को ये 25 आई है, ये 25 आई थी, ये 75 आई, यानी 25 और 75 आई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मोशन दोनों का ही यूनिफॉर्म है। एक 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और एक 75 मीटर पर सेकंड, यानी कि उतना ही डिस्टेंस उतने ही समय में ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये बोल रहा है द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ टाइम दे रखा है। तो इसके आधार पर इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 20 सेकेंड। तो इसके बीच की दूरी निकालें आप, और फिर इसका निकालें 20 to 50 सेकेंड। तो सिंपल तरीका है, आप इसमें एरिया फाइंड कर लिया करें, तो उससे आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। देखो फर्स्ट अगर शेप को देखें 0 से 20, ये 0 है, ये 20 है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर उसका एरिया हम निकाल लें फॉर एग्जांपल के लिए, देखो ये ट्रायंगल क्या है, OCA या AOC को ऐसे भी आप कह लो, AOC कह देते हैं चलो। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो बेस में कितनी वैल्यू 0 से 20 तक जा रहा है, तो 20 लिख देंगे, और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 है, तो आप 10 लिख देंगे। इसे काट देंगे, 2 × 5 = 10, तो आपकी आ गई 100 मीटर। नेक्स्ट आता है कि यानी कि 0 से 20 तक 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। और वहीं अगर इसके सेकंड केस में बात करें जहाँ पर आपको 20 to 50 बोला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें 2 शेप दिखाई दे रही है। एक ये शेप दिख रही है हमें, और एक ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये ट्रायंगल शेप है। तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे, मतलब जैसे डिस्टेंस निकालने के लिए आप एरिया कैलकुलेट कर लें इसके अंदर। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD या ADCB, आप जैसे चाहें आप वैसे ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो देखो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी है इसकी, देखो तो 20 से 40 जा रही है, 10 20 यानी 10 20, और हाइट को जो उसको ब्रेथ ले लो, इसको जो लंबाई है इसकी वो 10 है, प्लस इसका देखो बेस 40 से 50, तो ये 50 मत ले लेना यहाँ पर, ये 10 का गैप है खाली, यहाँ से यहाँ तक 10 का, तो 10 लीजिए, और ऊपर तो 10 है ही। तो 2 × 5 = 10, तो ये आ गया 200 + 50, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 250 मीटर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।